Hi, I am Christina Velez. So welcome to my channel once again. And today we are going to start second chapter of geography in class 9, that is physiographic division of India. So basically first of all तो I would like to tell you कि ये chapter जो है आपका बहुत ज़्यादा important है. So when I am teaching, so please ध्यान से एक एक चीज़ को जो है आप देखिएगा, ठीक है. और कोई भी चीज़ इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन क्लियरिफाई इट. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर भी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यानी कि फिजियोग्राफिक में हम इसको कुछ वैसे क्लास 9 का चैप्टर है, बट फिजियोग्राफिक दैट इज बेसिकली मीन्स द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. और फिजिकल डिवीजन जो है मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इन स्मॉलर क्लासेस, दैट इज द क्लास 6, 7, 8 एंड 9. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिवीजन, इसे हम और भी कौन कौन सी टर्म्स इसके लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज फिजियोग्राफी, फिजिकल डिवीजन, या हम इसको कह सकते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. फिजिकल फीचर्स भी हम कहते हैं. सेकेंड हम इसको क्या कहते हैं, रिलीफ फीचर्स भी हम यूज करते हैं, रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं. And this is I already told you in the previous classes, that is class 6 में भी हमने physical features of India पढ़े थे, जिसमें सारे features हमारे हम को पढ़ने थे, सारे जो इंडिया के डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं. रिलीफ फीचर्स भी हम इसे कहते हैं, एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया भी हम कह सकते हैं, कहते हैं बल्कि लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया. दैट इज चैप्टर है आपका 7th में, और आई थिंक सो 8th में है, दैट इज मेजर लैंड फॉर्म्स. ठीक है, 7th में है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टोपोग्राफी. तो बेसिकली टोपोग्राफी वर्ड जो है हम बड़ी क्लासेस में ज़्यादा यूज करते हैं, टोपोग्राफी ऑफ इंडिया. तो बेसिकली टोपोग्राफी वर्ड हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम फिजिकल डिवीजन, किसी भी कंट्री का फिजिकल डिवीजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन के लिए हम ये सारी टर्म्स हम यूज करते हैं. फिजियोग्राफिक डिवीजन हो किसी भी कंट्री का, फिजिकल डिवीजन भी कह सकते हैं, फिजिकल फीचर्स भी कह सकते हैं, रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया एंड टोपोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. डिवीजन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टोपोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, टोपोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, टोपोग्राफी ऑफ इंडिया. ठीक है, दोनों चीज हम लिख सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जब फिजियोग्राफी की बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री की या वर्ल्ड का फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड भी हम कह सकते हैं. तो यानी कि मीन्स टू से दैट इज द फिजिकल डिवीजन या फिजिकल फीचर्स, रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स और टोपोग्राफी. ठीक है, but because we are living in India and we are going to study about the geography of India, history of India, civics of India, economics of India. ठीक है, तो इसलिए हम बेसिकली, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया में है, हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और जो अदर कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं. नो डाउट इन द हायर क्लासेस हम अदर कंट्रीज के बारे में भी पढ़ते हैं कि वहाँ का फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसा होता है. But right now, because we are in India, we are the citizens of India, we are the students of India, so हम यहाँ पे पढ़ेंगे टोपोग्राफी ऑफ इंडिया की. इंडिया की टोपोग्राफी या इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स जो है वो कौन कौन से हैं और क्या उनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ टर्म्स यहाँ पर दी हुई हैं. बेसिकली एनसीईआरटी में आप देख सकते हो कौन कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप एनसीईआरटी के थ्रू जा सकते हैं. ठीक है, बट बेसिकली आई वोंट प्रेफर एनसीईआरटी अब, क्योंकि पहले अपडेट नहीं होती थी, अब अपडेट होने लग गई है 1 साल से कुछ. ठीक है, 1-2 साल से कुछ अपडेट्स आ गए हैं. तो बट
द बुक विच आई एम प्रिफर्विंग दैट इज KS रंधावा की बुक है ये। बहुत अच्छा इन्होंने इंग्लिश बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप NCERT के साथ अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बट ये है कि हाँ, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स वगैरह जितने हैं उसमें यही बोला जाता है, मैक्सिमम टीचर्स यही बोलते हैं आपको कि भाई NCERT में से आता है, NCERT में से आता है, NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो। हाँ, आप NCERT पढ़िए, लेकिन आप उसके साथ अगर आप ये बुक रेफरेंस बुक अगर आप लगाते हैं KS रंधावा की, तो आपको ये है कि NCERT की जो इंग्लिश है वो काफ़ी टफ रहती है। तो वो अगर कहीं कोई पैराग्राफ अंडरस्टूड नहीं है तो आप यहाँ से उसको रिलाई कर सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ द रिवर वैली, रिवर क्लिफ, जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो आप इन टर्म्स को जो है पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। बट आफ्टर द चैप्टर मैं आपको बताऊंगी, और इन बिटवीन द चैप्टर अगर ये टर्म्स आएंगी तो वो हम पढ़ेंगे ही साथ में। फ्लड प्लेन्स, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, एस्चुरीज, ये सारे रिवर के लैंडफॉर्म्स हैं जो रिवर बनाती है। ठीक है, पेनिनसुला, दून्स क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है। तो डेल्टा और प्लेट्यू आप 6th और 7th में पढ़ चुके हो, फोल्ड माउंटेन्स भी 6th में है। ठीक है, ऑक्सबो लेक, एस्चुरीज, पेनिनसुला, मिएंडर्स, फ्लड प्लेन्स, ये सारे हम 7th में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसमें अगर वो है तो वो थोड़ा बहुत हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, सो चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत सारी डिफरेंट रॉक्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट से बनी हुई है। हमारी अर्थ जो है बहुत सारे रॉक्स, मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट से बनी है। इसीलिए हमारी अर्थ का जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो काफ़ी डिफरेंट सरफेस है। ठीक है, इज नीदर स्टेबल नॉट परमानेंट, स्टेबल भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो परमानेंट वैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। द फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग, हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। यही यहाँ पे बोल रहा है, इवन दो क्वाइट ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, लेकिन जो है बहुत स्लोली चेंज होती है। मैनी टाइम्स हमें अर्थ पर होने वाले चेंजेस पता चलते हैं, लेकिन मैनी टाइम्स हमें नहीं पता चलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट पे 2 तरीके के फोर्सेस लगते हैं। अर्थ क्रस्ट जो चेंज होती है हमारी अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट 2 तरीके के फोर्सेस की वजह से चेंज होती है। और वो 2 तरीके के फोर्सेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक है, सॉरी एक्सोजेनिक है, एंडोजेनेटिक नहीं है, सॉरी। एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स, ठीक, एंड सेकंड है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये हमारे 2 तरीके के फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ पर ये फोर्सेस चलते रहते हैं, और इन फोर्सेस के वजह से अर्थ पर जो है डिफरेंट तरीके के चेंजेस भी आते रहते हैं। समटाइम्स कुछ कैसा भी चेंज आ जाता है, लाइक जैसे कुछ चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, अर्थक्वेक है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ये हमें दिखते हैं। ठीक है, और जब भी वॉल्केनो जो है इरप्ट होने वाला होता है तो जो वो पार्ट होता है वो स्वेलिंग होने लगता है, वो धीरे धीरे जो है स्वेल होता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्वेल होता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जोग्राफर्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली इस तरीके के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी वॉल्केनोज हैं, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 10 मोस्ट डेडलीस्ट वॉल्केनोज जो हैं वो डाले हुए हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ जो मतलब कई ऐसे वॉल्केनोज हैं बहुत ही डेडलीस्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्केनोज हैं, उन पे जोग्राफर्स की, साइंटिस्ट की नज़र जो है वो हमेशा रहती है। वो ऑल द टाइम उन वॉल्केनोज को स्टडी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये कब इरप्ट होने वाला है और कितने टाइम के बाद ये जो है इरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने
मतलब उनका जो क्या कह सकते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो चलते रहते हैं, वो बराबर उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। यस, वर्ड मेरे नहीं आ रहा था मुझे दिमाग में, बराबर ऑब्जर्वेशन चलता रहता है उनका कि अभी ये इतना स्वेल हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ये इतने टाइम के बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ब्लास्ट होने से पहले सबसे पहले वोल्केनोज में से कुछ एशेज, धुआं, स्मोक वगैरह जो है निकलती रहती है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है जोग्राफर्स को कि ये अब कुछ टाइम बाद जो है ब्लास्ट होने वाला है, ये वोल्केनो, ठीक है। सो ये इस तरीके के दो फोर्सेस हैं आपके, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक जो फोर्स हैं वो बेसिकली, एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। सॉरी माय हिंदी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अंदर आप देख लीजिएगा कैसा है, सही है गलत है, आई डोंट नो। एंडोजेनिक जो कि अंदर होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मूवमेंट्स जो है जो चलते रहते हैं। एक्सोजेनिक दैट इज बाहर, ठीक है। वो फोर्सेस वो अर्थ के चेंजेस जो बाहर होते हैं, अर्थ क्रस्ट के बाहर होते हैं और जो विजिबल होते हैं, जो दिखते हैं, ठीक है। अंदर जो फोर्सेस होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो फोर्सेस होते हैं, यानी कि जो चेंजेस होते हैं, फोर्सेस मतलब जो ताकत लगती है और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ताकतें चलती हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो चीजें चलती रहती हैं, जो चेंजेस होते रहते हैं, वो हमें विजिबल कई बार नहीं होते हैं। लाइक जैसे अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक का जो फोकस पॉइंट होता है वो अंदर ही होता है, ठीक है। और फोकस पॉइंट के ऊपर जस्ट एपिसेंटर होता है। बाहर से हमें अर्थक्वेक तब दिखता है जब अर्थक्वेक आ जाता है, पूरा बर्बाद कर देता है, तब हमें दिखता है हाँ अर्थक्वेक आया। लेकिन जो वो अंदर से इरप्ट होता है, अंदर से जो उसका प्रेशर बनता है, अर्थक्वेक का जो प्रेशर अंदर बनता है, वो प्रेशर जो है ज्यादातर हमें विजिबल होता ही नहीं है। वो प्रेशर हमें अंदर का विजिबल नहीं होता है। जब बाहर अर्थक्वेक आ जाता है तब वो चीज हमें विजिबल होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की ये दो फोर्सेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं और एक्सोजेनिक में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो एंडोजेनिक में आती हैं और एक्सोजेनिक में, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इज अर्थ क्रस्ट इज अच्छा, इसमें कुछ और थोड़ा सा और कुछ दिया है। एंडोजेनिक दैट इज द फोर्सेस व्हिच हैव देयर डीप डाउन ओरिजिन इन द अर्थ क्रस्ट। डीप डाउन बहुत अंदर होता है, बहुत डीप डाउन बहुत गहराई में होता है। और एक्सोजेनिक कनेक्टेड विद द एटमॉस्फेयर एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर एक्सटर्नल टू द अर्थ। तो एक्सोजेनिक है, जो बाहर वाले चेंजेस हैं वो ज़्यादातर जो है वो एटमॉस्फेयर, प्रेशर वगैरह से कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर से बेसिकली क्लाइमेट से कनेक्टेड होते हैं वो फोर्सेस। तो वो फोर्सेस हमें विजिबल होते हैं, दिखते हैं। तो अर्थ क्रस्ट इज अ फ्लोटिंग और अ सेमी मोल्टन रॉक ऑफ एस्थेनोस्फेयर। 7th में मैंने आपको पूरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा चुकी हूँ, इनसाइड ऑफ द अर्थ। तो आई डोंट थिंक सो आई हैव टू रिपीट इट अगेन। व्हाट इज द इनसाइड अर्थ और अर्थ जो मतलब अर्थ के अंदर क्या है और अर्थ के बाहर क्या है, वो डायग्राम बनाने की आई डोंट थिंक सो मुझे ज़रूरत है। सेमी मोल्टन रॉक है, ठीक है। उसके बाहर का जो पार्ट है जो कि रॉक्स ऑफ एस्थेनोस्फेयर। अर्थ क्रस्ट इज फ्लोटिंग ऑन अ सेमी मोल्टन रॉक। चलो मैं बना देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। ये है हमारी अर्थ क्रस्ट, ठीक। ये हमारी अर्थ क्रस्ट है। पतला सा हम थोड़ा ये बना देते हैं, इसमें एक क्रस्ट हो जाएगी, फिर हमें दिख जाएगी। और ये क्रस्ट जो है हमारी सेमी मोल्टन रॉक के ऊपर जो है ये फ्लोट करती रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा मोल्टन लावा है, ठीक है। यहाँ ये पूरा जो है मोल्टन लावा है। तो यहाँ पर ये पूरा मोल्टन लावा है और इसके ऊपर हमारी ये अर्थ क्रस्ट जो है वो फ्लोट करती रहती है, हमेशा तैरती रहती है। अंदर जो है मोल्टन लावा है और उसके ऊपर अर्थ क्रस्ट जो है तैरती रहती है, ठीक है। मोल्टन चीज़ है अंदर। और उसके अंदर यानी कि ये जो कोर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इस कोर के, ये तो हो गया अपर मेंटल, ये हो गया इनर मेंटल, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। तो ये इनर मेंटल जो है यहाँ पे, ये भी मेंटल है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे कुछ सॉलिड पार्ट आ जाता है। और इंटीरियर जो है, ये हमारा जो इंटीरियर है, अर्थ का जो इंटीरियर है, यहाँ पर बेसिकली सॉलिड पार्ट ज़्यादा है, यहाँ पे मोल्टन नहीं है।
मतलब कि लावा है, मॉल्टन चीज है, मतलब लेकिन लिक्विड ज्यादा नहीं, वो बहुत सॉलिड है, बहुत सख्त वाला पार्ट है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ बाहर से जो है प्रेशर पड़ता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर में प्रेशर पड़ने के वजह से, यहाँ से जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के वजह से अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है ये जो है वो सॉलिड है, वो दबता है। तो ऐसे करके जब चारों तरफ से, अर्थ के चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है तो जो बीच का जो पार्ट है अर्थ का वो सॉलिड पार्ट आता है, ठीक है, सॉलिड बन जाता है वो पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा asthenosphere and radioactive decay in the interior of the earth produce heat which is get towards, okay, यहाँ पर इतना ये बताया हुआ है, ठीक है, कि अर्थ का इंटीरियर वाला पार्ट है और मॉल्टन रॉक के ऊपर हमारी अर्थ जो है वो फ्लोट कर रही है। एंड आफ्टर दैट रेडियो एक्टिव डीके, कुछ डीकेड मटेरियल होते हैं जो ज़मीन के अंदर ही दफन हो जाते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस हीट, which produce heat which escape towards surface producing convection current in the molten rock, ठीक है। तो हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब यहाँ पर रेडियो एक्टिव की वजह से जब इस जगह पर हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट प्रोड्यूस, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से while escape towards surface, तो वो ऊपर सरफेस की तरफ नहीं आती है हीट, प्रोड्यूसिंग कन्वेक्शन करंट इन द मॉल्टन रॉक, सरफेस की तरफ ना आके तो यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कन्वेक्शन करंट। एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो मॉल्टन रॉक होता है उसके पास और इनर मेंटल के पास, कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस होने लगते हैं, ज़्यादा हीट और टेम्परेचर प्रेशर की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। राइजिंग करंट्स टीयर द क्रस्ट अपार्ट dividing into two large fragments called tectonic or lithospheric plate. Okay, जो प्रोड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट की वजह से ज़्यादा हीट और टेम्परेचर की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, वो करंट बाहर तो अर्थ क्रस्ट पे तो नहीं आता है लेकिन वो करंट जो है वो यहाँ बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, इस तरफ को आने की कोशिश करता है। जैसे मैं एक और यहाँ बना देती हूँ, ये इंटीरियर है, ठीक है, और यहाँ ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो करंट जो है बाहर की तरफ को जाता है, ठीक है, राइजिंग होता है, ये करंट जो है राइज होता है, ऊपर को जाता है, राइज होता है फिर नीचे जाता है, फिर राइज होता है फिर नीचे आता है, राइज होता है नीचे आता है, राइज होता है। राइज मतलब मॉल्टन पार्ट से, जो मॉल्टन वाला जो पार्ट है हमारा मेंटल है जिसमें मॉल्टन लावा है, उसमें से ऊपर की तरफ जाएगा फिर घूम जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा घूम जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे जैसे ओरिजिनली इलेक्ट्रिसिटी का करंट जिस तरीके से फ्लो करता है वैसे ही यहाँ पर भी करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के वजह से क्या होता है, टीयर द क्रस्ट अपार्ट डिवाइडिंग इट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स। तो क्या व्हाट हैपन, इट हैपेंस दैट टीयर द क्रस्ट अपार्ट, यानी कि जब ये करंट ऊपर की तरफ को जा रहा होता है तो क्या होता है, जब ये करंट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो हमारी एटमॉस्फेरिक ये जो प्लेट होती है, ये जो अर्थ क्रस्ट है, वो अर्थ क्रस्ट जो है हमारी दो पार्ट्स में धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाती है। ये जो क्रस्ट है, ये करंट ऊपर जा रहा है तो हमारी ये जो प्लेट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लिथोस्फेरिक प्लेट, जो ऊपर की जो प्लेट होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट, अर्थ सरफेस पे जो प्लेट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब अर्थ क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट, सॉलिड वाला पार्ट जो होता है वो डिवाइड होने लगता है क्योंकि उसके बीच में से करंट गुजरा है तो वो धीरे 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 अपार्ट होती है, धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। और वो जो चीज़ अलग होती है वो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है और इसी को कहा जाता है दैट इज टेक्टोनिक
प्लेट्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। दिस इज कॉल्ड अ टेक्टोनिक प्लेट्स। These are seven, there are seven major tectonic plate। तो यही प्लेट्स जो है जब ये जब अलग होने लगती हैं, ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग होने लगती हैं, ठीक है। और इसी तरीके की इसी तरह से बाकी यहाँ वहाँ से अर्थ क्रस्ट की तरफ से यहाँ से भी ये प्लेट्स जो है एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से अलग बात जाती हैं, एक दूसरे के पास भी आती हैं, एक दूसरे से अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भी भागती हैं, अलग होने लगती है, क्योंकि बीच में से करंट घुस रहा है। किसी के भी बीच में से घुसोगे, यानी लाइक फॉर एग्जाम्पल दो जने सो रहे हैं और उसके बीच में कोई जाके ज़बरदस्ती जाके घुसेगा तो उन दोनों को अलग होना पड़ेगा, लाइक इन द सेम वे। ठीक है, भाई बहन सब सो रहे हैं और कोई भाई अगर बीच में घुसेगा तो बीच में जो चीज़ आएगी तो बाकी साइड वालों को जो है वहाँ से हटना पड़ जाता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़, लाइक यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना, सो इसी को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, सॉरी, और इसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड 7 मेजर प्लेट्स हैं। हमारे वर्ल्ड में जो है 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, अब उनमें से जो प्लेट्स हैं दैट इज फर्स्ट इज द पैसिफिक, सेकेंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड एंटार्क्टिक प्लेट्स। ये हमारी ये सारी प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स। नाउ मैं इसके नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। कितनी हमारी मेजर जो प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नाउ दैट इज 7 major plates. Now first is Pacific plate, ठीक है। second है North American plate, third है आपकी South अमेरिकन प्लेट, फोर्थ है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन भी है, हाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन भी है, लेकिन फोर्थ आपकी यूरेशियन दी हुई है। तो फोर्थ इज यूरेशियन प्लेट, फिफ्थ इज यूरेशियन हो गई, यूरेशियन, उसके बाद हो गई अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट। अब कौन सी रह गई? अफ्रीकन हो गई, अब रह गई इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंडिया जो कॉन्टिनेंट कंट्री जो बनी है और एशिया जो कॉन्टिनेंट बना है उसमें इंडिया का कुछ पार्ट जो है वो यूरेशिया में आकर जुड़ा जब प्लेट सारी अलग हुई। क्योंकि देखो मैं रिपीट नहीं करूँगी, फिर अब पीछे का बैक का नहीं बताऊँगी क्योंकि 7th में आप पढ़ चुके हो। देयर वॉज ओनली सिंगल लैंड, पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है देयर वॉज ओनली वन सिंगल लैंड एंड दैट इज कॉल्ड पेंगियाना। ठीक है, तो वो पेंगियाना जो था धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है अलग हुई, सारी प्लेट्स अलग हुई और अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्टिनेंट के बनने के टाइम पर, एशिया कॉन्टिनेंट बनने के टाइम पे इंडिया वाला जो पार्ट था वो जो है आपका यूरोप में, एक पार्ट जो है यूरोप में जाकर मिल गया क्योंकि यूरोप और एशिया बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और कुछ एक जो पार्ट था इंडिया का, जो एक पार्ट था वो ऑस्ट्रेलिया में आके जो है इंडिया से ही, जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है वो इंडिया से ही अलग होके अलग ऑस्ट्रेलिया बना, तो इसलिए उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं और उधर उसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। ठीक है,
ये होगी। और लास्ट हो गया आपका 7th इज एंटार्क्टिक प्लेट। एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 7 मेजर प्लेट्स। पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन, इधर अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड सबसे नीचे जो है आपका एंटार्क्टिक प्लेट आ जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स। आप चाहो तो ये लिख लिया करो, जो भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ शॉर्ट में जो भी पढ़ाती हूँ वो एक चैप्टर के पूरे नोट्स की तरह है। आप यूज कर सकते हो इसे एज अ नोट्स, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ने बैठो तो आप इसी नोट से पूरा शॉर्ट में पढ़ सको। आपको पूरा चैप्टर रीड करने की, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, आई एम राइट, एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू राइट ऑल दीज थिंग्स, जो भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ। अगर आप वो सारा कुछ पढ़ लोगे, लिख लोगे, उसे नोट्स की फॉर्म में लिख लो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, next we will going to study about the movements of plates. Movements of plates के कौन कौन से movements हैं, यानी कि plates के कौन से movement है, किस तरीके से plate जो है वो move करती है। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बता दिया कि करंट जो है वो ऊपर की तरफ को बढ़ता है, ठीक है। राइज होता है जब करंट मॉल्टन जो मैग्मा है, जो मेंटल वाला जो पार्ट है, मेंटल में जब आपका वो बनता है, करंट प्रोड्यूस जब होता है, तो वो कन्वेक्शन करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट फिर धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ को राइज हो रहा है, फिर राइज होता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर राइज होता है नीचे, तो वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो प्लेट्स होती है उनको एक दूसरे से अलग करता है। तो पहला मूवमेंट तो यही हो गया डाइवर्जेंट, यानी एक दूसरे से अलग होना, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है आपका ठीक है, अच्छा मैप एक दिया है, वैसे इस बुक में दिया है, आई डोंट नो एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फ़ोटो जो है उसके कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है प्लेट्स कहाँ से यूरेशियन प्लेट कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली प्लेट्स कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी प्लेट की जो है मैं ये फ़ोटो क्लिक करके आप डाल दूँगी मैं। आप जो है वहाँ से फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पिक डाउनलोड कर सकते हो टू स्टडी, अपने स्टडीज़ के लिए। और यू कैन फाइंड आउट ऑन द गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड एनसीईआरटी पे आई डोंट नो एनसीईआरटी में दिया हुआ है या नहीं दिया है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको गूगल में जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी है, यूरेशियन कहाँ से कहाँ तक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन कहाँ से कहाँ तक है, अफ्रीका नॉर्थ में ये कहाँ है, ये मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा फर्स्ट है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इनको बाउंड्रीज कहा जाता है, ठीक है। नहीं भी कहोगे तो भी चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्जेंट प्लेट्स कह सकते हैं। बाउंड्रीज इसलिए क्योंकि अपनी अपनी बाउंड्रीज को जो है बाउंड्री से अलग होती है। तो डाइवर्जेंट फर्स्ट है, बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज मैं भी आपको बता दूंगी। When the plates move away from each other, the movement is known as divergent। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, कन्वेक्शन करंट वो बीच में घुसते हैं तो वो एक दूसरे से अपार्ट होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, उनके बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। ये पढ़ लीजिए, कोई चीज़ बीच में घुस रही है ज़बरदस्ती तो उसमें क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स होके वो एक दूसरे से अपार्ट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। When plates move away from each other, जब प्लेट्स जो है वो when plates move away from each other, जब प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर को जा रही हैं, तब एक दूसरे से अलग जा रही हैं, then it is called divergent plate
बाउंड्री, ठीक है। और जब एक दूसरे से अलग जाती हैं तो उस मूवमेंट पर भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं अर्थ पर बनते हैं, ठीक है। जब अलग जाती है तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। जब जैसे मैं बता देती हूँ एग्जांपल, वोल्केनो इस वजह से भी इरप्शन होता है जब बाउंड्री, ये प्लेट बाउंड्री है, ये प्लेट बाउंड्री है, जब ये एक दूसरे से अवे जाएंगी, दूर को जाएगी, तो ये आपका अर्थ है। एक मिनट, ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा गलत बन गया ये, क्योंकि सर्कल के अंदर आना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये आपकी प्लेट बाउंड्री है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ये आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पर जो मेंटल है, मेंटल वाला जो पार्ट है और जो मॉल्टन लावा जो इसमें भरा हुआ है, ये मॉल्टन लावा क्या होता है, यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। ये बाहर आता है, और ये जब बाहर आता है इस गैप में से, ये गैप जो है इसमें से जब बाहर आएगा, देन ये जो है वॉल्केनिक इरप्शन भी इस वजह से भी होता है, ये वॉल्केनिक इरप्शन है। और जब ये ठंडा हो जाता है, कूल्स डाउन जब हो जाता है, तो इट फॉर्म्स अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पर ये लैंडफॉर्म बन जाता है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब ये एक पहला तरीका है प्लेट्यू का फॉर्मेशन होने में। इसके अलावा और भी अर्थ पर मूवमेंट्स होते हैं जिनसे प्लेट्यूज बनते हैं। ये एक तरीका है जिनसे इस तरीके से भी प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन इस तरह से भी होता है। अभी और भी बहुत सारे तरीके हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, with a molten lava, molten rock which oozes from below the crust, below यानी below the crust, crust के नीचे जो होता है वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है। सेकंड है आपका that is convergent plate boundary, convergent, ठीक है, convergent plate boundary। अब convergent plate boundary में क्या होता है, convergent plate boundary move towards each other causing one plate to slide on the other way, ठीक है, one to go under the other और causing plate to collide forming mountains, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो क्या होता है, ये पास आ रही है, फिर और पास आ रही है, फिर और पास आ रही है, पास आते आते क्या होता है, ये कोलाइड हो जाती है दूसरी प्लेट के नीचे, ये कोलाइड हो जाती है। ये प्लेट ऊपर को चली जाती है और ये प्लेट जो है कोलाइड हो जाती है, लाइक इन दिस वे। बता देती हूँ मैं आपको, ये आपकी प्लेट्स है, ये यहाँ से धीरे 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 ये पास आ रही है, आती 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 आती, ये जब ऐसे टकराती है तो टकराने की वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। इसको प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है, इसको प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है। दोनों में से कोई भी एक जो है वो प्लेट अंदर को नीचे को कोलाइड हो जाएगी और दूसरी उसके ऊपर चढ़ जाएगी, और जो दूसरी उसके ऊपर चढ़ेगी वहाँ से फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट होता है, ये जो क्रस्ट होती है, ये फोल्ड होने लगती है। यहाँ पर इस जगह पर प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनेगा तो ये फोल्ड होती जाएगी और यहाँ पे बन जाएंगे आपके माउंटेन्स, ठीक है। कैसे बनेंगे मैं अभी बता देती हूँ। कोलाइड लिखा है यहाँ पर, कोलाइड, और ये इसके ऊपर को चढ़ रही है, तो ये जो पार्ट है ये इस फॉर्मेशन में आ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा ये, क्योंकि ये जबरदस्ती इसको प्रेशर कर रहा है, ये अंदर को जाता जा रहा है, कोलाइड होता जा रहा है, यहाँ से प्लेट कोलाइड होती जा रही है, ये इसको फोर्स कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्स कर रहा है, तो ये फोर्स करता जाएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा, फिर फोर्स करेगा और आगे, तो ये माउंटेन्स और ऊपर होंगे, फिर और ऊपर होते जाएंगे और ऊपर होते जाएंगे, और यहाँ फॉर्मेशन होता है आपका माउंटेन्स का, ठीक है। ये फॉर्मेशन होता है आपका माउंटेन्स का। ये हो गई आपकी सेकेंड कन्वर्जेंट मूवमेंट हो गया। थर्ड आपका आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें भी कोई ना कोई फॉर्मेशन होता है, क्योंकि फॉर्मेशन लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें भी किसी तरीके का कोई लैंडफॉर्म बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, कोई लैंडफॉर्म बनता है। नाउ प्लेट स्लाइड
past each other, scrapping and deforming as they pass. अच्छा यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पर क्या आएगा, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से ऊपर नीचे होती हैं, स्लाइड अपार्ट. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये है प्लेट और ये है. ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास ना आके ये क्या होता है, ये ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे. ठीक है, ये इस तरह से जाएगी. ये ऐसे जाएगी, स्लाइड होगी. ठीक है, पास्ट ईच अदर, स्क्रैपिंग एंड डिफॉर्मिंग एज दे पास. ठीक है, स्क्रैप हुई, एक दूसरे से रगड़ा खाती हैं, जिसे आप ये कह सकते हो. ठीक है, और मेंटल वाले पार्ट में ही ये चीजें होती है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज. एक मिनट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, size and continent over million or the evolution of the present landform features or relief of India is a part of this process. ठीक है, हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर. अच्छा, कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री आप देख रहे हो, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एग्जाम्पल जो है, जो आज का अगर आप जो इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो किस वजह से हुआ है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के वजह से इंडिया के कुछ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से हुआ है, इंडिया के कुछ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन. ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पर थे. ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं और साथ साथ में कुछ चीज़ें स्क्रैप भी होती हैं, बिकॉज इट इज रिटन ओवर हियर. यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रैपिंग एंड डीफॉर्मिंग एज दे पास. जब ये एक दूसरे को पास करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये एक दूसरे से रगड़ा खाते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये एक दूसरे के पास जब प्लेट्स आती हैं तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती हैं. तो समटाइम ऊपर नीचे की वजह से जब ये अप डाउन इस तरीके से होती हैं तो उनसे फॉर्मेशन, माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होता है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है. यस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स जो है वो अलग तरीके के माउंटेन्स बनते हैं. यहाँ माउंटेन्स बनेंगे फोल्ड माउंटेन, क्योंकि यहाँ पर इसको पुश करता जा रहा है. तो जितना भी यहाँ पर जो मॉल्टन थोड़ी सी हार्ड रॉक, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है मेंटल में, जो थोड़ी सी हार्ड जो थोड़ा सा सॉलिड पार्ट होता है वो उसको वो ऊपर उठाने लगता है और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. ठीक है, ऐसे 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 करके यहाँ पर जो इस वाले उसमें जो है अप डाउन जो होता है, इसमें जो है दूसरे तरीके के माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज ब्लॉक माउंटेन्स. वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी, वो इसलिए किया ताकि आप खुद गैस करो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना आप आइडिया लगा पाओगे. सो इसीलिए मैंने बता दिया, यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की वजह से. ठीक है, सो ये आपका यहाँ आज इतना हुआ है. ओके, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू वांट टू राइट द नोट्स, आप इसको पॉज करके, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें लिख सकते हो और डायग्राम्स बना सकते हो आप. ये आपके एक शॉर्ट नोट का भी काम करेगा. आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लिख लेते हो. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज. अब हिमालयाज का फॉर्मेशन किससे हुआ है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से, क्योंकि हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. सो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. आपका जो है हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, ये हम पढ़ेंगे हिमालय का फॉर्मेशन. सो बेसिकली कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू I would like to read out these points. So about 220 million years ago, India was a part of an ancient supercontinent
कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब एक साथ थे, पूरा एक सिंगल लैंड था पैंगियाना, जो कि आप ऑलरेडी 7th में स्टडी कर चुके हो। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारे जो पैंगियाना वन लैंड था वो धीरे धीरे सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो अलग हुए। तो उसमें एक बड़ा जो कॉन्टिनेंट जो बना था, जो इंडिया जिस कॉन्टिनेंट का पार्ट था, बाद में इंडिया उस कॉन्टिनेंट से भी अलग हो गया, जो कि था आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, 220 मिलियन ईयर्स एगो इसमें बताया है। ठीक है, 220 मिलियन ईयर्स ago India is a part of a supercontinent, that is एशियन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो है वो एक एशियन सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था। ठीक है, दैट इज गोंडवाना लैंड। अब इसी गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, बाद में गोंडवाना लैंड से इंडिया अलग हुआ, और इंडिया के साथ जो एशिया था वो यूरेशिया से जाके लगा, और इसी गोंडवाना लैंड से जो है कुछ पार्ट निकल के, गोंडवाना लैंड से एक पार्ट निकल के ऑस्ट्रेलिया की तरफ को आया, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बना। एंड इसीलिए इस ऑस्ट्रेलियन प्लेट को जो है कहा जाता है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, सो दिस वास्ट लैंड मास इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे। ये जो बड़ा जो लैंड मास था, ठीक है, यहाँ बना देती हूँ, पैंगियाना तो ये अलग हो गया। ठीक है, ये पैंगियाना एक ही अलग लैंड हो गया, पेंजिया बोल सकते हैं, पेंगिया। ठीक है, पेंगियाना भी बोल सकते हैं, NAB कहीं कहीं पे लगाते हैं। ठीक है ना, ENAB लगाते हैं, पेंजिया, वैसे इधर पेंजिया आ जाएगा। सो जो लैंडमास, जो गोंडवाना लैंडमास था, उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के पार्ट जो थे वो ऐड थे। तो वो थे आपके साउथ अमेरिका का पार्ट, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका का पार्ट कुछ ऐड था। दूसरा आपका अफ्रीका का पार्ट ऐड था। दूसरा आ गया, एक मिनट, अफ्रीका यहाँ बना देते हैं। फिर यहाँ आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, भी इसी गोंडवाना लैंड से ऑस्ट्रेलिया का ये इतना पार्ट अलग हुआ, अफ्रीका कुछ ऐड होके अलग हुआ, साउथ अमेरिका अलग हुआ। ठीक है, एंड द एंटार्क्टिका, जो ये नीचे ये जो पार्ट बच गया, ये नीचे आके यहाँ क्या बना आपका एंटार्क्टिका, ये बना एंटार्क्टिका। ठीक है, बाकी आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया वो पेंगिया से ही अलग हुआ, लेकिन यहाँ पर ही पेंगिया का ही पार्ट था गोंडवाना लैंड, यहाँ पर ही गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस गोंडवाना लैंड से एंटार्क्टिका बना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इतना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अफ्रीका का पार्ट बना, अफ्रीका यहाँ से यहाँ तक था, तो यानी कि आधा पार्ट गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड हुआ। इस पार्ट से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ। अफ्रीका में कुछ पार्ट गोंडवाना लैंड का था, कुछ बाकी बचा हुआ जो लैंड था उसका था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला है कि गोंडवाना लैंड में आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में गोंडवाना लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट का लैंड का कुछ पार्ट जो है वो अलग हुआ, दैट इज आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ठीक है, इट वॉज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो था आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये यहाँ पर गोंडवाना लैंड यहाँ पर था, सदर्न हेमिस्फीयर। द कन्वेक्शन करंट ऑफ द मेल्टन फ्रैक्चर इट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। ये जो मैंने कन्वेक्शन करंट्स जो मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट्स दौड़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं करंट्स को करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो गोंडवाना लैंड था वो डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में ये बट गया, और ये पीस साउथ अफ्रीका के बाकी पीसेस के साथ जाके ये ऐड हुआ है। ठीक है, फ्रैक्चर्ड इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, एंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। अब ये जो एंडो ऑस्ट्रेलियन ये जो प्लेट थी, इसलिए इसे एंडो ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, कि यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बना, जो गोंडवाना लैंड से जब ये अलग हुआ तब क्या हुआ, गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना
ड्रिफ्टेड स्लोली टुवर्ड्स द नॉर्थ, और ये जो गोंडवाना लैंड था वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ को शिफ्ट होने लगा, ठीक है। नाउ इट कोलाइड विद अ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, और ये गोंडवाना लैंड जो था, जो ये इसका पेंडिया का जो ये बचा हुआ पार्ट था, ये भी धीरे धीरे इधर को शिफ्ट होने लगा और ये बना यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के अंदर गोंडवाना लैंड जो था वो कोलाइड हो गया, गोंडवाना लैंड कोलाइड होगा यूरेशियन प्लेट के ऊपर, ठीक है। ऐसे देखो, मच लार्जर कोलाइडेड विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, तो जो लार्जर प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ को जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ को जाएगी, क्योंकि गोंडवाना लैंड भारी थी और हल्की प्लेट थी वो ऊपर की तरफ को आ गई। गोंडवाना लैंड छोटी भी थी, यूरेशियन प्लेट बड़ी भी थी बहुत, गोंडवाना लैंड अंदर चली गई, यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ को आई, एंड ऊपर की तरफ को आने के वजह से, ठीक है, मच लार्जर प्लेट, द नदर्न एज ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो नदर्न वाला पार्ट था was pushed beneath the ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो यहाँ मतलब अभी ये शिफ्ट नहीं हुई है, ठीक है, अभी ये इधर ही को शिफ्ट हो रही है, अभी ये यहीं पर ही है। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो ये प्लेट थी जो कि बाद में यहाँ पर आई है, ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये भी इधर को शिफ्ट होने लगी, ठीक है, ये नॉर्थ को ड्रिफ्ट होने लगी और ये यूरेशियन प्लेट के अंदर कोलाइड होने लगी, यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर आने लगी और ये अंदर को आने लगी। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने थोड़ा सा यूरेशियन प्लेट को पुश्ड भी किया है, ठीक है, थोड़ा सा और उधर नॉर्थ की तरफ को शिफ्ट किया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज पुश्ड, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज पुश्ड, इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट ने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को जो है पुश किया बीनेथ द यूरेशियन प्लेट, यानी कि वो यूरेशियन प्लेट के अंदर चली गई, ठीक है ना। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोलाइजन, यानी यूरेशियन प्लेट ओवरऑल आप यही समझो, यूरेशियन प्लेट ऊपर को आ गई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंदर नीचे को कोलाइड हो गई, अंदर घुस गई, और इसी कोलाइजन की वजह से क्या होता है, द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द एनक्लोज्ड ओशन वाज फोल्डेड टू फॉर्म माउंटेन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग द हिमालय। अब क्या था कि यहाँ पर जो ओशन था, दैट इज ओशन था यहाँ पर, ये कहा जाता है दैट इज टेथिस, ठीक है, टेथिस सी था यहाँ पर, टेथिस यहाँ पर एक सी था, टेथिस सी, जो कि अब नहीं है क्योंकि कोलाइजन की वजह से वो सी जो था वो बाद में खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा घिच पिच हो रहा है, दोबारा बता देती हूँ आपको। ओके, अगेन दैट इज दो आपकी जो प्लेट्स थी, ये आपका गोंडवाना लैंड था, ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड जो था वो यहाँ को शिफ्ट हो रहा है यूरेशियन की तरफ, ठीक है, यूरेशियन प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन वाला पार्ट था ये पहले तो अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन इससे अलग हो गया था, इस गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन अलग हो गया था। थोड़ा सा इधर को शिफ्ट होने के बाद फिर वो वापस प्लेट जो थी इधर को मूव कर रही थी। तो यूरेशियन प्लेट यहाँ से आ रही है, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसके अंदर चली गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर को आ गई। तो ऊपर को आने की वजह से यहाँ पर उस टाइम पे एक सी हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपका गोंडवाना लैंड है और गोंडवाना लैंड का ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये आपका है एंटार्क्टिका वाला पार्ट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये एंटार्क्टिका का पार्ट है, ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए इसको, ये एंटार्क्टिका को गया, ये एंटार्क्टिका, ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इसका बाकी पार्ट था ये अफ्रीका, यहाँ पर आ जाएगा अफ्रीका। ये पूरा गोंडवाना लैंड है, ये पूरा लैंड गोंडवाना लैंड है, ठीक है। तो ये जब इंडो ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर ये यूरेशिया वाला पार्ट है, यूरेशिया, यहाँ पर ये यूरेशिया वाला जो पार्ट था ये अलग था, ये लैंड इससे इस लैंड से अलग हो चुका था, थोड़ा सा है, ये भी पूरा वही पेंजिया वाला लैंड ही है ये, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया है, इससे उधर को शिफ्ट हो रहा था
और यहाँ पर था आपका टेथिस सागर, यानी कि टेथिस सी था, टेथिस सी था, ठीक है। और ये टेथिस सी बाद में जो था वो डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर इसलिए हो गया क्योंकि ये जो लैंड था आपका इंडिया का जो पार्ट है, ठीक है, इंडिया वाला जो पार्ट है आपका, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो ये प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन बाद में इधर शिफ्ट हुई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और यहाँ पर एक इंडिया का भी थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, मैं इसी तरीके से आपको समझा सकती हूँ। अगर मतलब प्रॉपर ये 200 मिलियन ईयर्स एगो का है, ये जो पार्ट है ये आपका 200 मिलियन ईयर्स एगो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने 220 मिलियन ईयर्स एगो, 220 या 200 मिलियन जो भी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होता ही है, ठीक है ना। सो ये जो लैंड है ये इंडिया वाला ये वाला पार्ट था, और यहाँ पर ये टेथिस सी था। तो जब ये इधर को शिफ्ट होने लगा, यूरेशियन प्लेट इधर को थोड़ा सा फैलने लगी, स्प्रेड होने लगी ये प्लेट, यहाँ से भी दो पार्ट हुए, और यहाँ पर वो एशिया का जो पार्ट था वो इंडिया एशिया में आकर ऐड हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर जब ये शिफ्ट होने लगा तो ये जो टेथिस सी था इस जगह पर, ये टेथिस सी जो था वो डिसअपेयर हो गया, और डिसअपेयर हुआ इस सी में जितना भी मैटर भरा हुआ था, जितना भी सारा सेडिमेंट्री रॉक थी इस ओशन के अंदर, ये सेडिमेंट्री रॉक इस तरीके से फोल्ड हो रही थी। ये था इंडिया का पार्ट, इस तरीके, ये इंडिया था ऐसा, ये तो बाद में बना है, ठीक है, गुजरात वगैरह वाला जो पार्ट है ये बाद में बना है, इस तरीके से था, ठीक है, हाँ ऐसे था। अब ये जब इंडिया का जब ये वाला पार्ट जब धीरे धीरे इधर को शिफ्ट होने लगा, यहाँ पर था आपका ये सी, ठीक है, और इसमें पूरी आपकी सेडिमेंट्री रॉक फिलअप थी। तो ये सेडिमेंट्री रॉक जब ये यहाँ आपका यूरेशिया है, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक जब यहाँ पर फिल हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक जब यहाँ शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर ये शिफ्ट होता चला जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, और ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट जो है कि यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर नीचे जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे जा रही है, यूरेशियन प्लेट ऊपर को आ रही है। तो ऊपर को आने की वजह से यहाँ पर ये शिफ्ट होती गई, यहाँ से ये प्लेट यहाँ को मूव करती जा रही है, इधर से ये प्लेट आ रही है, ऐसे समझ लो, यहाँ से ये जा रही है, दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के पास को जा रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर नहीं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आने की वजह से कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड पास आने की वजह से क्या हो रही है कि ये प्लेट कोलाइड हो गई, यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गई, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आपका हिमालयन माउंटेन रेंज का, यहाँ पर बनती है आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज, और जो कि कही जाती है कि ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट ऊपर को जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन ऐसे जा रही है, तो मैंने बताया था आपको कि जहाँ यहाँ पे जो मैटर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या था, ओशन था, ओशन में सेडिमेंट्री रॉक भरी थी, हिमालय में ज़्यादातर आपको सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी। तो वो सेडिमेंट्री रॉक जो थी वो सारा कूड़ा करकट, सेडिमेंट्री रॉक, सैंड, सिल्ट, जियोसिंक्लाइन, जितना भी मैटर था वो, उसे जो ओशन के अंदर जितना मैटर होता है उसे हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। हायर क्लासेस में अगर आप ज्योग्राफी लोगे तब आप स्टडी करोगे व्हाट इज जियोसिंक्लाइन। तो ओशन के अंदर जितना भी जियोसिंक्लाइन, सेडिमेंट्री रॉक, मॉल्टन चीज जितना भी था वो सारा उठ के ऊपर को आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दोबारा नहीं बना रही मैं, यहाँ बना देती हूँ, ये ओशन है, ओशन के अंदर जितना भी सेडिमेंट्री रॉक, सैंड, सिल्ट जो भी भरा हुआ है, यहाँ से एक प्लेट आ रही है, यहाँ से प्लेट आ रही है, ये कोलाइड हो रही है, ये इसके ऊपर को जा रही है ऐसे, ठीक है, जब ऊपर को जाएगी ये नीचे को जाएगी, कोलाइड होएगी ये प्लेट, तो जितना भी ये मैटर है वो फोल्ड होता जाता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बना है, और फोल्ड होने की वजह से ये बना आपका फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। क्या आपका बन गया फोल्ड माउंटेन्स, एंड दिस इज कॉल्ड
हिमालय, और इसे नाम दिया गया हिमालयन माउंटेन रेंज। तो ये हुई आपकी हिमालय का फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हमने पढ़ लिया किस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। सो आई होप दिस यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, और अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ है तो आई मेक इट क्लियर अगेन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इसके आगे का जो चीज़ है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स है आपका। रिलीफ फीचर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, वही माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू एंड ये सब के बारे में, डेजर्ट एंड आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ था, अभी हमें आगे पढ़ना है। सो टिल हियर फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन आपको समझ में आ गया होगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक सो प्लीज कमेंट एंड शेयर एंड लाइक, ओके। एंड आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।